गांव के आखिरी छोर पर स्थित पुराना शिव मंदिर आज अपनी रहस्यमयता के चरम रूप में खड़ा था। जहां हर दिन भक्तों की घंटी की आवाज और धूप की खुशबू से मंदिर गूंजता था, आज वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। चारों ओर बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और कभी कभी मंदिर का पुराना दरवाजा अजीब से आवाज करता हुआ कांप रहा था। गांव वाले कहते हैं, महादेव शायद नाराज हैं। ये खामोशी कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन मंदिर के भीतर तब एक अजीब दृश्य था। एक छोटा सा ब्राह्मण लड़का शिवलिंग के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांपते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दुख और शिकायत थी। हे महादेव, अगर आप सचमुच हमारी रक्षा करते हैं तो आज मेरे कष्ट का न्याय करें। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे? इन शब्दों के साथ ही अचानक एक बिजली की चमक के जैसा उजाला मंदिर में आ गिरता है। ये लड़का कौन है? ऐसा क्या हुआ जो स्वयं महादेव को अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये जानने के लिए आपको कहानी को अंत तक सुनना होगा। गांव के एक कोने में स्थित शिव मंदिर में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह की आरती के लिए न तो घंटियां बजी थीं और न ही कोई दीपक जलाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव भी इस चुप्पी से खिन्न हो। और इस सन्नाटे का कारण था एक छोटे ब्राह्मण बालक का गहरा दुख। उसका नाम था भास्कर, एक होशियार लेकिन गरीब ब्राह्मण का पुत्र। वह हमेशा शिव की पूजा में लीन रहता था और गांव के बच्चों को भी उनके गुणों की शिक्षा देता था। पर आज भास्कर की आंखों में आंसू थे और वह शिवलिंग के सामने बैठकर रो रहा था। हे भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी मेरे दुख को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ अकेली मेहनत कर रही हैं, पर हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। गांव के लोग हमें ताने मारते हैं और मैं तो पढ़ाई के लिए किताब भी नहीं खरीद सकता। क्या यही है आपकी भक्ति का? भास्कर का यह आक्रोश उसके भीतर के दर्द को उजागर कर रहा था। पर तभी मंदिर के भीतर से एक मंद मगर प्रभावशाली आवाज आई। वत्स, तुम्हारा यह क्रोध उचित नहीं। भास्कर ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक तपस्वी खड़े थे, लंबे जटाजूट, कंधे पर बागंबर और आंखों में गहरी शांति। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, ये स्वयं महादेव थे जिन्होंने बालक का आर्त निवेदन सुन लिया था। हे भोलेनाथ, यदि आप ही मेरे सामने हैं तो कृपया मुझे बताइए, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? भास्कर ने पूछा। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख अस्थायी है बालक। हर कर्म का फल अपने समय पर मिलता है, परंतु मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेना चाहता हूँ। महादेव ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया और देखते ही देखते वहां 2 रास्ते प्रकट हो गए। एक रास्ता सोने और चांदी से सजा था और दूसरा कांटों और पत्थरों से भरा। ये 2 मार्ग तुम्हारे सामने हैं। एक तुम्हें धन संपदा देगा और दूसरा तुम्हें संघर्ष सिखाएगा। पर याद रखना, संघर्ष का रास्ता अंत में बड़ा फल देता है। तुम कौन सा मार्ग चुनोगे? भास्कर ने बिना सोचे समझे कांटों वाला रास्ता चुना। महादेव ने उसे देखकर सिर हिलाया और बोले, जाओ और साहस के साथ अपना कर्म करो। भास्कर ने अपनी माँ के साथ मेहनत करना शुरू किया। वह गांव के खेतों में काम करता और रात में अपनी पढ़ाई करता। एक बार उसने गांव के एक अमीर व्यापारी की चोरी को पकड़ने में मदद की। व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने भास्कर की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया। धीरे धीरे भास्कर अपने ज्ञान और परिश्रम से प्रसिद्ध हो गया। उसने एक गुरुकुल स्थापित किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। कुछ वर्षों बाद भास्कर ने अपने गुरुकुल में एक वृद्ध साधु को देखा। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे। वत्स, तुम्हारी निष्ठा और परिश्रम ने तुम्हें इस योग्य बना दिया है कि मैं तुम्हें वरदान दूं। मांगो, क्या चाहते हो? भास्कर ने कहा। हे महादेव, मुझे केवल इतनी शक्ति दें कि मैं अपने ज्ञान और सेवा से लोगों का भला कर सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब यह गुरुकुल तुम्हारी भक्ति और सेवा का प्रतीक रहेगा। भास्कर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष के बिना सफलता का मूल्य समझना असंभव है। महादेव ने उसे सिर्फ धन संपदा नहीं दी, बल्कि उसे ऐसा चरित्र और ज्ञान दिया जिससे वह पूरे समाज का कल्याण कर सके। और शिव मंदिर में तब से घंटियां फिर से बजने लगीं, क्योंकि भास्कर की तपस्या और भक्ति ने भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर दिया था। हर दुख के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है, बस हमें अपनी निष्ठा और धैर्य बनाए रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आशा है कि आज की कहानी ने आपके दिल में गहरी छाप छोड़ी होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आगामी रहस्यमय कथाओं के लिए इंतजार करें। हर कहानी में कुछ ऐसा शिक्षा होती है जो आपको जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस प्रदान करती है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, एक नई रहस्य में एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।